सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई पूरे 15 साल बाद अब बांग्लादेश पाकिस्तान में एंट्री करने वाला है और बांग्लादेश के जो विदेश सचिव हैं वो पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के कुछ समझौते हैं जो उन्हें वहां पर करने हैं, और ये जो समझौते हैं ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो जाते। आप साफ नहीं बताएंगे कि हम लोग क्या बातें करने जा रहे हैं, क्या हमारे समझौते होने जा रहे हैं, ताकि किसी को कानो कान खबर ना चले, भले ही हम भारत के खिलाफ ही कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, राइट। लेकिन भारत ने अपने जो रॉ एजेंट्स हैं उन सभी को बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी अब पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। यानी कि क्या डीलिंग होने वाली है, क्या चीजें होने वाली है, वो जरूर भारत को आकर के यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। लेकिन चर्चा के दौरान आपसी हितों के साथ सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है, लेकिन उन्होंने इतना हमें जरूर बता दिया कि देखो इसमें सारे क्षेत्र शामिल होंगे, सेना भी शामिल होगा, रक्षा तो शामिल है ही, बाउंड्री इलाका हम देख लेंगे, व्यापार शामिल होगा, और हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे सुदृढ़ करी जाए ये भी शामिल होने वाला है। ठीक है, लेकिन चर्चा के दौरान अभी हम कोई आपको रिवील नहीं कर सकते, आपसी हित के बारे में बात करेंगे। अधिकारी ने बताया कि इतने लंबे समय के बाद हो रही वार्ता में पहले से ही विषयों को प्राथमिकता देना मुश्किल है, लेकिन वार्ता हमारी व्यापक होने वाली, यानी कि हर एक क्षेत्र पर हम बात करेंगे। यहाँ पर ऊर्जा हो, एनर्जी हो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, कनेक्टिविटी बिल्ड करना हो, एवरीथिंग। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पिछली जो FOC है वो 2010 में हुई थी और उसके बाद से कोई नामो निशान नहीं था इस चीज का। यूनिस ने खोले पाकिस्तान के लिए दरवाजे। तो फिलहाल जो अगर मैं कहूं कि बांग्लादेशी सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो यूनुस ही है। तो यूनुस सरकार ने यहाँ पर कहा है कि भाई अब बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी है वो आराम से बांग्लादेश में आ सकते हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 वर्षों के शासन के दौरान पाकिस्तान के लिए ढाका के दरवाजे पूरी तरीके से बंद थे, लेकिन जैसे ही यूनुस सरकार आते हैं उन दरवाजों को खोल देते हैं भाई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। इसके बाद से इस्लामाबाद में ढाका में अपनी सक्रियता जो है वो पूरी तरीके से तेज कर दी गई है। आगे बात करते हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में अब सक्रिय हो चुकी है। तो देखो आपसी हित के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस समय सबसे जितनी भी देश की खुफिया एजेंसी हैं उसमें से अगर मैं भारत की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा सक्रिय है पाकिस्तान में, उसके बाद हो जाती है म्यांमार में, उसके बाद है ये बांग्लादेश में, उसके बाद ये चाइना में हो जाती है, नेपाल में भी है ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में सक्रिय हो रही है। इसके बाद ही पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ व्यापार में भी पैठ बढ़ाना चाह रहा है। तो ये जो व्यापार ट्रेड है ये कहीं ना कहीं हमें खटक सकता है कुछ कुछ चीजों में। आगे बात करते हैं। हालांकि परिवहन में होने वाली जो लागत है वो इनकी एक समस्या हो जाती है, क्योंकि अभी हमने अपना जो शिपमेंट जो हमने इनके साथ अग्रीमेंट कर रखा था उसको तोड़ दिया है। तो इनके पास अभी थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सबक सिखाना भी आवश्यक था। तो ये इनकी एक समस्या है कि पाकिस्तान तक ये जो अपना सामान है वो कैसे पहुंचाए। अगर पहुंचाते तो इनके पास समुद्र में लंबा रास्ता इनको तय करना पड़ेगा, यानी कि लागत ज्यादा आएगी और जो कॉस्टिंग है वो प्रॉपर निकल नहीं पाएगी। तो अभी ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इनको व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना है। पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं मोहम्मद इकबाल हुसैन खान। इनका कहना है कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के माध्यम से आयात की संभावना है, बशर्ते परिवहन लागत कम रहे। आगे आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सीधी फ्लाइट। अब ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज और शुरू हो गई है, विच इज व्हाट, कि भैया सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है बांग्लादेश से पाकिस्तान। यू डोंट थिंक कि ये भारत के लिए एक खतरा हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। जब भी हम देखते हैं कि भाई हाईजैकिंग की जा रही है या कोई इस तरीके के मिशंस बनाए जा रहे हैं, प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो अब तो आसानी हो गई। बांग्लादेश से आप एक गढ़ से निकलो और दूसरे गढ़ आप पहुंच जाओ, और दोनों ही इस्लामिक स्टेट हो जाते हैं, कट्टर स्टेट हो जाते हैं, और वो यहाँ पर कि भाई हम तो आपके खिलाफ हैं उसको लेकर के प्लानिंग प्लॉटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो फ्लाइट की व्यवस्था शुरू की जा रही है ये भी भारत को एक कहीं ना कहीं जरूर खटक रही है। तो इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान के बारे में भी विचार हो सकता है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। 15 साल खामोशी, दूरियां और सिफारती तनाव के बाद अब बिल आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नई जान डाल दी गई है। 17 अप्रैल को एक आला सतही पाकिस्तानी वफ्द बांग्लादेश का तारीखी दौरा करेगा। इस दौरे को आम सिफारती दौरा न समझा जाए, क्योंकि ज़राए के मुताबिक इसमें दिफाई ताउन, असले की तिजारत और खुफिया इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे बड़े मुआहदे मुतवक्के हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई कमीशन बनाने पर भी गौर किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में भारत की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाला है। भारतीय मीडिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है और वहाँ का हर एंकर, हर तज्जियाकार इस मामले पर चीख चीख कर अपनी हुकूमत से जवाब मांग रहा है।
एक भारतीय चैनल ने तो यहाँ तक दावा किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में एक खुफिया मिलिट्री बेस कायम करने का प्लान लेकर जा रहा है। हालांकि इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, मगर भारतीय मीडिया की घबराहट बता रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार से हटने के बाद बांग्लादेश में जो नई हुकूमत आई है वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखती है। यही बात भारत को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि भारत हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश सिर्फ उसका इत्तेहादी रहे। लेकिन अब जब दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो भारतीय लॉबी सख्त परेशान है। भारतीय मीडिया में यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सार्क को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इकदाम भारत के खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब को चिकनाचूर कर सकती है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द में दिफा, तिजारत और खारजा अमूर के आला हुकाम शामिल होंगे और उनके साथ साथ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी बांग्लादेश की हुकूमत से ताउन पर बात करेंगे। ये सब सुनकर भारत की नींदें उड़ गई हैं। वहाँ ये सवाल किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार है? क्या जनूबी एशिया में नई जोग्राफियाई सफबंदी होने जा रही है? और क्या भारत का इलाकाई दबदबा खत्म होने वाला है? अब देखना यह है कि 17 अप्रैल को होने वाली मुलाकातों के बाद क्या नए मुआहदे सामने आते हैं और ये खित्ते के लिए क्या मायने रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या चीजें हैं कि नई चीजों की शुरुआत के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हम पुराने जो दुख दर्द पीड़ा है अपनी वो मिटाएंगे और आगे चल करके अपने नए संबंधों को स्थापित करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं भाई कौन सी दुख दर्द पीड़ा है। खान ने बताया कि फ्लाई जन्ना के साथ ही जो सियालकोट है इसमें एक और पाकिस्तानी निजी वाहन एयर सियाल ने ढाका के लिए उड़ानें संचालित करने के लिए बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण में आवेदन भी कर दिया है। विदेश सचिव स्तर की बैठक के अलावा पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो भी इस महीने के अंत में ढाका की यात्रा करने वाले हैं। यानी कि ये बहुत सारी चीजों में अग्रीमेंट अपने करेंगे। 2012 के बाद ये किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली बांग्लादेशी यात्रा होने वाली है और विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हम अभी तारीख तय कर रहे हैं, लेकिन यात्रा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा कि चीजों को बाहर आने ना दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए ताकि कहीं कोई दिक्कतें ना हो। इसलिए दोनों अपनी इस मीटिंग को बहुत ज्यादा ओपेक रखना चाहते हैं और चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। के हवाले से बताया गया है कि बैठक के लिए यहाँ पर कोई खास एजेंडा अभी तय नहीं है, यानी कि इन दो देशों के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होने वाली है ये फिक्स नहीं है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, मुद्दे आते जाएंगे, ये डिसाइड करते जाएंगे। यहाँ पर मतलब इनका कहना यह था कि हम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश ने उठाया ऐसा कदम, भारत की बढ़ेगी टेंशन। 15 साल बाद पाकिस्तानी विदेशी सचिव जो है वो ढाका में एंट्री करने वाले हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी विदेशी सचिव आने वाले हैं इन ढाका। बांग्लादेश तो ऑलरेडी जा चुका है, सो बांग्लादेश वाला नहीं है, पाकिस्तान जो एंट्री करने वाला है इन बांग्लादेश। सो 1.5 दशक बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गुरुवार 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की विदेशी कार्यालय परामर्श FOC आयोजित होने जा रही है। कब? 1.5 दशक बाद। इसके लिए पाकिस्तान की विदेशी सचिव अमाना बलूच इस्लामाबाद के प्रतिनिधि मंडल के साथ बुधवार को ढाका पहुंचने वाली हैं। 2010 में हुई थी इनकी पिछली बैठक।